कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आप सबके लिए एक बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन कहिए, आप उसे भक्ति कहिए, ज्ञान कहिए, जो आपको समझ आए, जिस चीज़ को लेकर आपके अंदर वो भाव उठ जाइए, ये वही चीज़ है। और जिसे समझ ना आए तो उसे छोड़ दीजिए, उसके लिए वो कुछ भी नहीं। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे पूर्णिमा दीदी की। ठीक है, आप सभी पूर्णिमा दीदी जी के बहुत सारे भजन सुनते होंगे, है ना। मैं भी सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपने जब वो भजन सुनाती हैं, साथ ही साथ वो कुछ लीलाओं का भी वर्णन कर देती हैं अपने भजनों के साथ। तो वहीं पर एक भजन उन्होंने गाया है, और उस भजन को गाने के पहले वो एक छोटी सी प्यारी सी लीला कहती है, और उसमें इतनी बड़ी सीख है कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कितनों ने उस बात पर ध्यान दिया है। तो आज मैं उसी का छोटा सा रूपांतरण आपको बताना चाहूँगी। ठीक है। पूर्णिमा दीदी बताती हैं कि किशोरी जी को प्रेम करने के लिए बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, और वो कैसा प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम का क्या मोल है, और हमारे प्रेम में क्या अंतर है। तो उन्होंने उस भजन में गाते हुए कुछ लाइंस कही कि वो हरि बाबा करके एक बाबा हुआ करते थे, और उनके गुरु जी थे। तो उन्होंने कहा, बहुत बार प्रश्न किया गया, क्या आपने कभी किशोरी जी के दर्शन किए हैं क्या। तो उनका साक्षात्कार उनके शिष्य ने जब उस चीज़ को बताया तो वो बहुत ही मर्म शब्दों में था, और उनको आप सुनिए कि वो किस तरीके से था। किसी ने उनसे कह दिया कि हमने सुना है कि किशोरी जी नित्य लीला के लिए निधि बनाती हैं, और ये काफ़ी समय पहले की बात है। तो वो भी चले गए निधिवन, उन्होंने भी वहाँ पर रात गुजारी, जबकि वहाँ पर गुजार पाना, रुक पाना बड़ा टफ है, सभी कहते हैं, लेकिन डरते डरते वो रुक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, तो देखिए उस समय हो सकता है कि निधिवन में इस तरह का आज की जो चलता है कि कोई रुक नहीं सकता, या ठहरने नहीं दिया जा सकता, या छुप के रुक नहीं सकता, तो हो सकता है कि पहले ऐसा कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं ये सुन रही थी तो अचानक ही मुझे जो समझ आया, मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई भी, और इसका वर्णन मैंने 2-3 जगह पर किया भी, और आत्मा को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। तो भक्त कहते हैं कि उनकी इतनी लालसा किशोरी जी से मिलने की कि नहीं, अब तो हमको भी किशोरी जी को इस पापी शरीर से देखना है। और वो निधिवन चले जाते हैं, और निधिवन जाने के बाद वो 2-3 दिन तक वहीं पे इंतज़ार करते हैं। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, तीसरा दिन था, रात का समय हो चुका था। अचानक वो क्या देखते हैं कि सारा निधिवन वृंदावन हो गया है। सारे निधिवन में हर लता पता जो है वो गोपियों का रूप धारण कर रही है, कोई सहचरी बन रही है, सब सखियों में बदलती चली जा रही है। अब उनको एक आवाज़ सुनाई देती जा रही है जो उनके कानों तक नज़दीक आ रही है, लेकिन अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बाकी सब दिख रहा है। चारों तरफ वृंदावन चमकता हुआ, सहचरी, सखियाँ, और आवाज़ चल रही है। क्योंकि मैं जिस तरह से विस्तृत बता रही हूँ, गायन में वो उस तरह से विस्तार नहीं है। तो वो संत जो है उस बात को, उस आवाज़ को बड़ा सुन रहे हैं। आवाज़ चल रही है, छम छम। अब वो आवाज़ उनके कानों के पास तक आ रही है। तभी एक आवाज़ आती है, और जिसमें सांस लेने की आवाज़ है, बहुत तेज सांस ली जा रही है, जैसे किसी ने बहुत बड़ी आह भरी हो सांस लेने की, और कहा, हे लालजू, मुझे मानव की गंध आ रही है। फिर एक बार सांस ली, गहरी सांस, कि मुझे फिर मानव की सांस आ रही है। उधर से फिर आवाज़ आती है, हे लाडली जू, जिसकी सांस आपने स्वयं ग्रहण कर ली हो, जिसको आपने उसकी गंध ले ली हो, वो मानव रहा कहाँ। और ये बात सुनकर वो संत वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं, और फिर वो जो गायन की जो 4 लाइनें थी उसको गाते हैं,
मैं इतना अच्छा नहीं गा सकती क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं चलती है, पर मैं पंक्तियों को रिपीट कर सकती हूँ। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे किशोरी तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, इनका अगर कोई भाव समझ ले तो समझ लो उसको पूर्ण प्रेम हो गया किशोरी से। यहाँ क्या दर्शाया गया कि हम मानव इतने बड़े पाप के घड़े हैं, इतने बड़े पाप के वृक्ष हैं कि हमारी गंध तक को प्रभु सहन नहीं कर सकते। तो सोचो हम कैसे उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। सोच के देखो, हमारे अंदर पाप ही पाप हैं, हमको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दूसरों में पाप नजर आते हैं, लेकिन हम कभी अपने पापों की तरफ नहीं देखते। तो सोचो कैसे हमें प्रभु मिल जाएंगे, कैसे हमें कृष्ण मिल जाएंगे और कैसे हमें किशोरी जी प्राप्त हो जाएंगे। ये उन संतों की बात है जिन्होंने अपना जीवन सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, नाम मात्र भी नहीं। इससे कितनी बड़ी सीख मिलती है कि सोचिए, जो मानव ये कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु आ गए, अरे कैसी मूर्खता करते हो तुम लोग। जो शरीर पाप का घड़ा है, जो शरीर पापों से भरा हुआ है, क्या उनमें देवी, क्या उनमें देव आ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। प्रभु मानव उस मानव का स्वरूप धर सकते हैं, एक दूसरा स्वरूप, लेकिन कभी किसी भी मानव में प्रभु नहीं आ सकते हैं। वो कभी ऐसे पापी मानव में नहीं आएंगे, उस मानव जैसा रूप ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अधर्मी लोग ऐसे लोगों से जुड़ते भी हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं क्या क्या ये सब नहीं करना चाहिए। इस पापी शरीर में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है शैतान या दुष्ट आत्मा, क्योंकि ये सारे शरीर पापों से भरे हुए हैं। हम देवी देवताओं का नाम बदनाम करते हैं, ये कितनी गलत बात है। हम एजुकेशन लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्ञान नहीं समझ पाते। अरे जो आंखें एक भक्त को, एक इतने बड़े बड़े संतों को, इन आंखों से नहीं वो प्रभु को दर्शन कर पाते, क्या इतने गंदे शरीर में प्रभु आते होंगे? तो ऐसी मूर्खताओं से दूर हो जाओ, ध्यान रखो इन चीज़ों का। जब कृष्ण भक्ति करते हो तो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इतना ध्यान रखो कि आपको समझ आए। मैं ये नहीं कहती जाकर कहीं किसी को बुरा बोलो, बुरा करो, नहीं, किसी को कुछ मत करो, लेकिन अपने ज्ञान को इतना बलवान बनाओ कि आपको समझ आए क्या सही है, क्या गलत है, हमको क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है, कहाँ ध्यान देना है और कहाँ ध्यान नहीं देना है। यही है प्रभु का प्रेम। हमको उनसे इतना प्रेम होना चाहिए कि हम समझ पाए, जिनकी एक झलक पाना किसी मानव के बस की बात नहीं, और अगर हम झलक पाते हैं तो वो भी मानव रूप में पा पाते हैं, कभी उनका दिव्य स्वरूप हम देख ही नहीं सकते, है ना। तो ये बात आज मुझे आप सबको बतानी थी। तो बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।